एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश सांवरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग विथ राकेश में। फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो किसी भी स्टेट से टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो DSSB हो, CTET हो, KVS हो, रिट हो या NVS हो। आप सभी को पता है साइकोलॉजी का हर एग्ज़ाम में एक अहम रोल होता है। बिना साइकोलॉजी को पढ़े हुए हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर टीचिंग से संबंधित सभी जानकारियाँ पोस्ट करता हूँ, चाहे वह न्यू वैकेंसी से संबंधित हो या रिजल्ट से। अगर आप भी सभी जानकारियों से अपडेट रहना चाहते हैं, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड की है जो कि NCERT बेस MCQ की है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी देख लें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। इन प्याजे से संबंधित क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, खासकर DSSB और CTET में। फ्रेंड्स, हाल ही में होने वाले CTET के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर पढ़ना। जिन प्याजे की थ्योरी है फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। फ्रेंड्स, जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया है ये ज़रूर पढ़ लें। इसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं फ्रेंड्स, इसको ज़रूर पढ़ें फ्रेंड्स। इसके बारे में और डिटेल्स हम पढ़ लेते हैं। जिन प्याजे का जन्म 19 अगस्त 1896 में स्विट्ज़रलैंड के एक कस्बे में हुआ था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत अपने बच्चों पर किया। फ्रेंड्स, इन्होंने जो संज्ञानात्मक थ्योरी दी थी वो पहले अपने बच्चों पर करके देखी थी और उनकी 4 अवस्थाएं बताई हैं फ्रेंड्स। आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये कहाँ के थे, कई बार पूछ लेते हैं। जिन प्याजे किस देश के थे फ्रेंड्स, ये स्विट्ज़रलैंड के थे और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव थिंकिंग दी है। ज्ञानात्मक सिद्धांत को हम ज्ञानात्मक अनुदेशनात्मक के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में फ्रेंड्स ज़रूर याद रख लेना, इंग्लिश में इसे कॉग्निटिव थिंकिंग कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इंग्लिश में फ्रेंड्स ज़रूर याद रखना, इसको कॉग्निटिव थिंकिंग कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक थिंकिंग होती क्या है। अनुभव, विचार और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अनुभव, विचार और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करना और चीज़ों को समझने की मानसिक प्रक्रिया है। फ्रेंड्स, दूसरे पॉइंट के थ्रू आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। सोचने, समझने, तर्क करने की गतिविधि को ही कॉग्निटिव थिंकिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सोचने, समझने और तर्क करने की गतिविधि को ही कॉग्निटिव थिंकिंग कहते हैं। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जिन पियाजे के बारे में। पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक 1923 में प्रकाशित की। फ्रेंड्स, इनकी बुक का नाम था द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक, जो कि 1923 में प्रकाशित हुई थी। इसको फ्रेंड्स याद रख लेना। इस CTET के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, CTET DSSB के, क्योंकि उनमें काफ़ी पूछे जाते हैं जिन प्याजे से रिलेटेड क्वेश्चंस। इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जो कॉग्निटिव थिंकिंग है इसको हम विकासात्मक सिद्धांत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जिन प्याजे की संज्ञानात्मक के सिद्धांत के 4 चरण हैं फ्रेंड्स। पहला है संवेदी अवस्था, या इसको हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। जो फर्स्ट स्टेज है इसे हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में ज़रूर याद रखना, सेंसरी मोटर स्टेज, जिसकी एज है फ्रेंड्स 0 से 2 वर्ष, यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक रही है, पहली स्टेज। दूसरी है फ्रेंड्स पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसे हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स हिंदी में? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसके 2 नाम हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में से प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसकी एज है 2 से 7 वर्ष। ये याद रखना फ्रेंड्स, सेकंड स्टेज की एज है 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी स्टेज दी है फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम ठोस अवस्था भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, जिसकी एज है फ्रेंड्स 7 से 11 वर्ष। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, 7 से 11 वर्ष जो तीसरी स्टेज रही है उसकी एज है फ्रेंड्स 7 से 11 वर्ष। चौथी स्टेज दी है इन्होंने अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम औपचारिक संक्रिय अवस्था के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, जिसकी एज है फ्रेंड्स 11 से 17 वर्ष। क्या रही है फ्रेंड्स? 11 से 17 वर्ष। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की हमारी फर्स्ट स्टेज है संवेदी अवस्था, जिसे हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, संवेदी अवस्था को हम इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसे इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश वर्ड ज़रूर याद रखना है, क्योंकि हिंदी में अनेकों नाम हो जाते हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं फर्स्ट स्टेज को, जिसकी एज है फ्रेंड्स जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना आपको, जन्म से 2 वर्ष तक। सेंसरी मोटर की जो विशेषताएं हैं
वो पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसमें बच्चा अपनी अभिव्यक्ति इंद्रियों द्वारा करता है। कैसे करता है फ्रेंड्स? इंद्रियों द्वारा करता है। ये याद रखना है फ्रेंड्स, अभिव्यक्ति इंद्रियों द्वारा करता है, जैसे रोकर या हंसकर। जो बच्चा अपनी कम्युनिकेशन करता है वो फ्रेंड्स रोकर या हंसकर करता है। तो हमारा सेकंड पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चा ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। कैसे सीखता है फ्रेंड्स? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ज्ञानेंद्रियों को इंग्लिश में कहते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, जो कि 5 होती हैं। कितनी होती हैं फ्रेंड्स? 5 होती है। आँख हो गई, याद रखना फ्रेंड्स, आँख, नाक, कान, जीभ, ठीक है फ्रेंड्स, और त्वचा। ये हमारे 5 ऑर्गन्स होते हैं फ्रेंड्स, इनको याद रखना। इनके माध्यम से बच्चा सीखता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पियाजे ने इसे सहज स्कीम कहा है। फ्रेंड्स ये आप याद रख लेना, ये सी टेट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सी टेट में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पियाजे ने इसे सहज स्कीम कहा। आपका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा फ्रेंड्स, पियाजे ने सहज स्कीम किस अवस्था को कहा है? तो आपको लगाना है सेंसरी मोटर, जो कि पहली अवस्था है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इस अवस्था में 8 माह के बाद वस्तु स्थायित्व आ जाता है। फ्रेंड्स सेंसरी मोटर में 8 माह के बाद वस्तु स्थायित्व आ जाता है। ये DSSB में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है फ्रेंड्स, DSSB में, ठीक है फ्रेंड्स। ये याद रखना आपको, वस्तु स्थायित्व 8 महीने के बाद आ जाता है, जो कि फर्स्ट स्टेज में है। फर्स्ट स्टेज कौन सी है? सेंसरी मोटर। याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। वस्तु स्थायित्व वह अवधारणा है जिसमें चीज़ें अस्तित्व से गायब नहीं होती, बल्कि दृष्टि में न होने पर भी दिखती हैं। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, कोई चीज़ हमारे सामने ना होकर भी वो हमें दिखती है। यानी बच्चे को अगर हम कोई चीज़ दिखाते हैं, पहले दिखा देते हैं, फिर उसको हम गायब कर लेते हैं, तो वो भी उस चीज़ को देख सकता है। बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सेकंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जीन पियाजे की सेकंड स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम प्री ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, जिसकी एज है 2 से 7 वर्ष। इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, वो पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। इस अवस्था को खोजी या जिज्ञासु अवस्था भी कहते हैं। फ्रेंड्स ये याद रखना आपको, इस अवस्था को खोजी अवस्था भी कहते हैं और जिज्ञासु अवस्था भी कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इस अवस्था को खिलौने की आयु भी कहते हैं। किसको फ्रेंड्स? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है, याद रखना फ्रेंड्स। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जीववाद, जिसमें बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता। फ्रेंड्स ये पॉइंट याद रखना आपको, जो जीन पियाजे की सेकंड स्टेज है उसमें जीववाद पाया जाता है, जिसमें बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। आज का नेक्स्ट पॉइंट है अहम केंद्रितता, जिसे हम ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं। जब बच्चा या सोचना शुरू कर देता है, यानी बच्चा जब सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कर रहा है, देख रहा है, वो सोच रहा है, वो सब ठीक है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, अहम केंद्रितता वो स्टेज है फ्रेंड्स जिसके अंदर बच्चा जो चीज़ें सोच रहा होता है, जो देख रहा होता है, उसके लिहाज से वो चीज़ें सही होती हैं। वो सबको माननी पड़ती है कि जो चीज़ें देख रहा है, वो कर रहा है, वो सब कुछ ठीक है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, विलोम्य स्थिति का ज्ञान न होना। इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं को उलटना पलटना नहीं सीख पाता। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि बच्चे को है ना विलोम्य स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाता। जैसे कि 5 और 10, 15 होते हैं। अगर उस बच्चे को इस तरीके से कह दिया जाए कि 10 और 5 कितने होते हैं, तो उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता फ्रेंड्स, उसको ये नहीं पता होता। इस अवस्था में भाषा का विकास शुरू हो जाता है और वह भाषा को रटकर सीखता है। फ्रेंड्स ये याद रखना आपको, सेकंड स्टेज के अंदर भाषा का विकास शुरू हो जाता है और वह भाषा रटकर सीखता है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थर्ड स्टेज है, याद रखना फ्रेंड्स, जिसे हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस अवस्था के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स इसको इंग्लिश में कॉन्क्रीटिव ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फ्रेंड्स इंग्लिश में इसको जरूर याद रखना फ्रेंड्स, हिंदी में इसके अनेकों नाम होते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम होता है, जिसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी एज है फ्रेंड्स 7 से 11 वर्ष। थर्ड स्टेज की एज क्या है फ्रेंड्स? 7 से 11 वर्ष। ये याद रखना है फ्रेंड्स आपको। इसके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इस अवस्था में विलोम्य स्थिति का ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? इस स्टेज के अंदर विलोम्य स्थिति का ज्ञान हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, संरक्षण के सिद्धांत का ज्ञान आ जाता है, क्रमबद्धता के सिद्धांत का ज्ञान आ जाता है। फ्रेंड्स ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं आपको। इससे पहले वाली स्टेज के अंदर ये तीनों नहीं थे, इसमें आ जाती हैं तीनों चीज़ें। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मूर्त तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है, परंतु अमूर्त चिंतन का अभाव रहता है। फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ, मूर्त का मतलब ये होता है जो चीज़ें उसके सामने होती हैं,
जो चीज़ें उसके सामने होती है उनके बारे में वो सोच सकता है, लेकिन जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उनके बारे में वो नहीं सोच सकता। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी वस्तु को देखकर ही कुछ कर सकता है, यानी चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, इस स्टेज के अंदर बच्चा जो सामने जो चीज़ें होती है उनको देखकर चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट है भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। फ्रेंड्स, इस स्टेज के अंदर भाषा का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। वस्तु की तुलना व वर्गीकरण करना सीख जाता है। वस्तुओं के बारे में तुलना करना या वर्गीकरण करना, यानी उनको अलग करना, तुलना करना यानी कंपेयर करना, इस स्टेज के अंदर बच्चे को आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। लंबाई, दूरी व द्रव्यमान को समझने लगता है। फ्रेंड्स, इस स्टेज के अंदर आके बच्चा लंबाई के बारे में, दूरी के बारे में, द्रव्यमान के बारे में समझने लगता है। आगमन एवं निगमन तर्क शुरू कर देता है। फ्रेंड्स, आगमन एवं निगमन, फ्रेंड्स आगमन कर देता है, निगमन के बारे में वो थोड़ा थोड़ा सोचना प्रारंभ कर देता है। बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4th स्टेज है, जो जिन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं उसकी लास्ट स्टेज है। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स, ये रही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, जिसकी एज है फ्रेंड्स 11 से 17 वर्ष। क्या एज है फ्रेंड्स? जो 4थी स्टेज है, जो कि लास्ट स्टेज है, इसकी एज है फ्रेंड्स 11 से 17 वर्ष। याद रखना है फ्रेंड्स इसे, जिसे हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रिया अवस्था भी कहते हैं। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इस अवस्था में संज्ञानात्मक विकास पूर्ण हो जाता है। फ्रेंड्स, इस स्टेज के अंदर आके संपूर्ण विकास हो जाता है, संज्ञानात्मक विकास पूर्ण हो जाता है। ये याद रखना फ्रेंड्स। आपसे पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में आके संज्ञानात्मक विकास पूर्ण हो जाता है, तो आपको याद रखना है 4थी स्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, 4थी स्टेज के अंदर आके, जिसका नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में अमूर्त चिंतन का प्रारंभ कर देता है। फ्रेंड्स, इस अवस्था में आके अमूर्त चिंतन प्रारंभ कर देता है, यानी कि वो इन जो चीज़ें उसके सामने नहीं है उन चीज़ों के बारे में भी वह सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। इस अवस्था में समस्या समाधान करना प्रारंभ कर देता है। फ्रेंड्स, ये याद रखना है, इस स्टेज के अंदर आके वो समस्या समाधान प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में तर्क वितर्क परिकल्पना करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि डिस्कशन वगैरह जो होती हैं वो चीज़ें करनी प्रारंभ कर देता है इस स्टेज के अंदर आके। इस पॉइंट का फ्रेंड्स 4थी स्टेज का 5वां पॉइंट है, इस अवस्था को गैंग अवस्था भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये DSSB में और CTET में कई बार पूछा गया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को याद रखना है। इस अवस्था को गैंग अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में निगमनात्मक तर्क करना शुरू कर देता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना आपको ये चीज़ें। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।